मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोटे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2019 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और कितने मार्क्स का ये पेपर है तो भाई ये 350 मार्क का आपका सी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम होता है वो 350 मार्क का होता है। तो पूरे 350 मार्क का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2019-20 2019 का ये पेपर है। बिल्कुल सभी चीजें हम इसमें अच्छे से देखेंगे। आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे जो कि सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। और यहाँ पे जो मैंने वो कौन से ये जो पेपर है ये कौन से डायरेक्टरेट का है ये मैंने हाइड किया है। ठीक है, ये अलाउ नहीं होता है कि भाई ये पेपर इस डायरेक्टरेट का है बताना, इसलिए मैंने उसको हाइड किया हुआ है। तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कमेंट करें जल्दी से ताकि मुझे पता चले आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। और इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है, सभी बच्चों तक। तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन पेपर है। और मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इसके आंसर मैं आप सभी को बताने वाला नहीं हूँ आज, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आप सभी को बताने वाला नहीं हूँ। इसके आंसर आपको खुद को ढूंढना है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि 2019 के क्वेश्चन पेपर में सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो 3 से 50 मार्क का पेपर है, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे, सभी लोग तैयार हो तो चलिए। तो देखिए कॉमन सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है ड्रिल। तो ड्रिल के ऊपर हमेशा 10 मार्क के लिए पूछा जाता है सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन देखो आप, टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल के प्रकार, ड्रिल तथा ड्रिल, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रिल कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे 2 प्रकार के आपको नाम लिखना है। चलिए, सशस्त्र सेनाओं में रैंक के ऊपर के अधिकारियों को सैल्यूट के लिए अधिकृत है। तो कौन से रैंक वालों के लिए सैल्यूट अधिकृत है, यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, कवायद तुरंत और अव्यस्त का विकास करती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आंसर है आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो के साथ बने रहो। अगर आप बोलोगे कि सर 2 मिनट में 5 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर दो, 350 मार्क का पेपर है, ठीक है। 350 मार्क का पेपर है, हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पढ़ो आराम से, सीखो अच्छे से। चलिए, तेज चाल में कदम कितने इंच का होता है और 1 मिनट में कितने कदम उठाए जाते हैं तेज चाल में, तो यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही और गलत। देखिए एक बात मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि अगर आपकी जो वीडियो की क्लैरिटी, अगर आप सभी को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर सही तरह से क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप आपकी वीडियो की क्लैरिटी बढ़ाओ, ठीक है। क्लैरिटी बढ़ाओ, आपकी जो वीडियो की क्लैरिटी होती है वो उसको 360 पिक्सल में करो, ठीक है। वो आराम से, या 480 पिक्सल में करो। आपकी जो वीडियो जो है वो सही तरह से आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। क्वालिटी बढ़ाओ आपके वीडियो की। चलिए, सही और गलत यहाँ पे लिखना है। आराम से के दौरान रुमाल का इस्तेमाल पसीना या नाक पोंछने के लिए हो सकता है, सही है या गलत है, ठीक है। जो आपको लगता है सही जवाब दो। हथियार के साथ विश्राम की स्थिति में शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान होता है, सही है या गलत है। चलो, दाहिने या बाएं चल में लगातार 12 कदम चल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका आंसर है लिख सकते हो आप। जब 3 और 3 की चाल में दाहिना बाएं घूम की कमांड में अंदर वाली फाइल के कदमों की लंबाई एक जैसी होती है, सही है या गलत है, ठीक है। जो भी आपको लगता है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल। ड्रिल का उद्देश्य क्या है, कवायद का लक्ष्य क्या है। 2 मार्क के लिए 2019 में ये क्वेश्चन में पूछा गया, 2019 के क्वेश्चन पेपर में। चलिए उसके बाद बात करते हैं वेपन ट्रेनिंग हथियार प्रशिक्षण 10 मार्क के लिए पूछा जाता है आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में।
तो इसमें आए .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, कितनी गज की होती है, लिख सकते हो यहाँ पे आप। फायरिंग के लिए सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी है, चलिए इंसास राइफल का कैलिबर कितना होता है, यहाँ पे आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, टारगेट अग्रिम शूट में इस्तेमाल होता है, तो कौन सा टारगेट अग्रिम शूटिंग में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। और एमपीआई का अर्थ क्या होता है, ठीक है, एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, या एमपीआई का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सही और गलत पूछा गया है। और सही और गलत में आप सभी को 5.56 इंसास राइफल की कारगर पहुंच 400 मीटर तक होती है, सही है या गलत है, ठीक है, जो भी लगता है आप लिख सकते हो। उसके बाद .22 राइफल की लंबाई 45.5 इंच की होती है, सही है या गलत है, जो भी आपको लगता है लिख दो, ठीक है। .22 राइफल की बैरल में 6 खांचे होते हैं, सही है या गलत है, ठीक है, जो भी आपको लगता है आंसर आप सभी को लिखना है। क्लियर है, अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दो, आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे इतने एग्जाम के समय में, ठीक है, तो यार एक बार तो लाइक बटन तो बनता ही है बिल्कुल वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एनसीसी राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है, एनसीसी राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी लिखता है, जो भी आंसर आपको पता है यहाँ पे आप सभी को इसमें पूरा आंसर लिखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्र निर्माण में कोई 6 समस्या लिखो, ठीक है, राष्ट्र निर्माण में कोई 6 समस्या लिखो भाई, नेशन बिल्डिंग में कौन से 6 समस्या आती है, बीच में प्रॉब्लम्स कौन से फेस करना पड़ता है, तो वो आपको लिखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है भाई आप सभी को, ठीक है, आंसर तो आप सभी को लिखना है। मुझे लगता है कि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है, सिर्फ आप सभी को क्या है रिवीजन करना है, अभी सिर्फ एक टेस्ट आप सभी को देना है, तो आप समझ लीजिएगा कि एक आपके लिए एक टेस्ट है। क्लियर है, चलिए हमारे वर्तमान के नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमारे प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमारे करंट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे वर्तमान के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको आंसर पता है, 6 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है, हमेशा व्यक्तित्व विकास तथा नेतृत्व में 70 मार्क के लिए पूछा जाता है, याद रखो, ठीक है, 70 मार्क के लिए सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फिर क्वेश्चन 11वां देखो, राइट शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी लिखना है आप सभी को। बेयरिंग क्या होती है भाई, बेयरिंग क्या होता है, जो भी आपका आंसर है आप यहाँ पे लिख सकते हो, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद में विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय क्या होता है, और यहाँ पे क्या है यार, भरोसे लायक, ठीक है, भरोसे लायक या विश्वसनीय क्या होता है, जो भी आपको पता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे लिखना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। चलो उसके बाद बात करते हैं कि अखंडता, अखंडता क्या है, अखंडता से आप क्या समझते हो, अखंडता किसे कहते हैं, आप यहाँ पे आपको जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, 4 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सहन शक्ति, एंडोरेंस, सहन शक्ति क्या है, ठीक है, जो भी आपको सहन शक्ति के बारे में पता है, क्या पता है वो लिख सकते हो यहाँ पे, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इनिशिएटिव क्या, ओके, पहल करना, जो भी पहल करना के बारे में आपको पता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, अगर आप इंग्लिश मीडियम मतलब कि आप अगर इंग्लिश में आप पेपर लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएगा, टेंशन ना लो, देख सकते हो आप, सही तरह से पढ़ो। अगर मैं 2 भी लैंग्वेज में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, ठीक है। रचनात्मक सोच के बारे में जो भी आपको पता है क्या है वो सभी लिख दो, 4 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध, ठीक है, पारस्परिक संबंध के बारे में आपको क्या पता है, किससे कहा जाता है पारस्परिक संबंध, यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए उसके बाद में व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से आप क्या समझते हो, तो पर्सनालिटी से क्या समझते हो, जो भी समझते हो लिख लो यहाँ पे। क्लियर है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। मजा आ रहा है भाई सभी को, सेशन अच्छा लग रहा हो, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं यार, एक बार तो थम्स अप, ठीक है, आप सभी के लिए। आप सभी के मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, चार्ट बॉक्स में, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अगर आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप सभी को इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। और लास्ट में आप सभी को मैं बताऊंगा इसके आंसर आप कैसे देख सकते हो, ठीक है, ये भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, नेतृत्व के लक्षण क्या है और एक अच्छे लीडर के 4 गुण, आपको 4 क्वालिटीज लिखना है, एक अच्छे लीडर की 4 क्वालिटीज आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 4 मार्क का क्वेश्चन है। किसी भी 6 प्रकार की शिष्टाचारों की सूची, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ शिष्टाचार के 4 प्रकार,
प्रकार के शिष्टाचारों की सूची आपको लिखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो 2019 में पूछे गए थे। चलिए उसके बाद बात करते हैं शारीरिक भाषा को परिभाषित करो। शारीरिक भाषा को परिभाषित करो। शरीर के हिस्सों के नाम दो जो शारीरिक भाषा में शामिल होते हैं। ठीक है, डिफाइन बॉडी लैंग्वेज, नेम द बॉडी पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसका आंसर जो भी आता है आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर लिखने के लिए ब्लैंक पेज भी दी हुई है, आप देख सकते हो। 2019 का पेपर है। ठीक है, तो सही तरह से याद रखो, बिल्कुल इसमें के आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, किन्हीं 6 तनाव प्रबंधन तकनीकों के नाम लिखो। ठीक है, किन्हीं 6 तनाव प्रबंधन तकनीकों के नाम लिखो। यहाँ पे लिखना है 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट एनी 6 क्वालिटीज ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विच इज मोटिवेट यू। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई 6 गुण जिनसे आप प्रभावित हुए हैं, वो आपको लिखना है। 6 क्वालिटीज लिखना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, इसका आंसर आपको लिखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। ठीक है, चलिए व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारक लिखो। ठीक है, कार्य लिखो, कारण लिखो। ओके, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारण लिखो। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर हूं, इससे तो मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, तो टेंशन ना लो। व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कार्य लिखो। ठीक है, कार्य का मतलब क्या होता है? कारण। कारण आपको लिखना है उसमें। ठीक है, फैक्टर जिसे कहा जाता है, कारक लिखना है वहां पे, कारक या कारण, रीजन, फैक्टर। ठीक है, जो आपको लगे लिख दो। चलिए फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन के ऊपर 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो बाढ़ के लिए राहत शिविर स्थापित करते हुए किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? बाढ़ के लिए राहत शिविर स्थापित करते हुए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? 6 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो। क्लियर है? इसका आंसर आप सभी को लिखना है। नागरिक सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हो? ठीक है, सिविल डिफेंस के बारे में आप क्या समझते हो? 4 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी लगता है आंसर लिख दो। चलिए, आपको परिभाषित करें। डिफाइन फायर, फायर को डिफाइन करना है। आग के प्रसार व विभिन्न तरीकों का उल्लेख करो। ठीक है, डिफरेंस में मोड्स ऑफ स्प्रेड फायर, तो आग कैसी फैलती है, तो उसका आपको यहाँ पे तरीके लिखने हैं। ठीक है, चलिए जो भी लगता है लिख दो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, खाली मत छोड़ो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं के रख रखाव में एनसीसी कैडेट कैसे नागरिक प्रशासन को सहायता कर सकते हैं? जो भी आपको लगता है आंसर लिख दो। 6 मार्क का क्वेश्चन है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश में जो इस पेपर को सॉल्व करने वाला है वो वहां पे देख सकते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामाजिक चेतना तथा विकास के एक एनसीसी कैडेट के तौर पर आपने जो समाज सेवा हेतु कार्य किए उनमें से 4 का उल्लेख करो। देखिए, एक एनसीसी कैडेट के तौर पर आपने जो समाज सेवा हेतु कार्य किए उनमें से 4 का उल्लेख आप सभी को लिखना है। आपने अभी तक समाज सेवा के लिए कौन से कार्य किए, सोशल सर्विस में क्या क्या एक्टिविटीज की आपने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 कार्यों के बारे में यहाँ पे उल्लेख करना है आपने। ठीक है, एनसीसी में हो तो आपने कुछ तो किया होगा सोशल वर्क, तो यहाँ पे लिखो। चलिए, रक्तदान के लाभ क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। जब आप ब्लड डोनेशन करते हो तो उसका बेनिफिट क्या होता है? ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, लिख दो। मजा आ रहा है सभी लोग? ठीक है, मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, टेंशन ना लो, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप सभी को। चलिए, आप अपने गांव में किन सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहते हो और किन सामाजिक गतिविधियों द्वारा इस कार्य को पूरा करेंगे? ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी लगता है लिख दो आंसर। चलिए, हमारे समाज में दहेज प्रणाली के खराब प्रभाव क्या है? ठीक है, हमारे सोसाइटी में दहेज प्रणाली के क्या खराब प्रभाव है, तो आप लिख सकते हो। 4 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए, मेरे पास भी अभी समय बहुत कम है और आपका भी एग्जाम, इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ सभी चीजें। एचआईवी और एड्स क्या है? ठीक है, डिफाइन करना है आपको, व्हाट इज एड्स एंड एचआईवी। ऐसे किसी भी 4 तरीके के उल्लेख करें जिनसे द्वारा एचआईवी संचारित नहीं होता। कि एचआईवी कैसे स्प्रेड नहीं होता है, ये आपको जो है ट्रांसमिटेड नहीं होता है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो कौन से तरीके हैं जिनसे एचआईवी ट्रांसमिटेड नहीं होता है? ठीक है, लिख दो जो भी आंसर लगता है। पढ़ा है भाई आपने, इतने दिन तक अब पढ़ाई की है, 3 साल 4 साल में, तो इतना तो बिल्कुल आप
कर ही सकते हो। चलिए, कैडेटों को समाज सेवा के लिए कैसे उत्साहित करेंगे? ठीक है, कैडेट को समाज सेवा के लिए कैसे उत्साहित करेंगे? 4 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी आंसर लगता है लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्यता एवं स्वच्छता के ऊपर 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, रतौड़ी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? जो भी आपको लगता है लिख दो। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी दर मिनट में कितनी होती है? ठीक है, जो भी लगता है लिखो। HIV स्टैंड, HIV का फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे आपको। चलिए, रक्त समूह सबको रक्तदान कर सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि जिसका ब्लड सबको चलता है? ठीक है, A B C O B क्या है, जो भी करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन द अडल्ट बॉडी आर, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां पाई जाती है? ठीक है, जितने भी लगता है आपको 200 300 206 400 500 क्या है, जो भी लिख दो। ठीक है, तो टिप्पणी लिखना है योगा के बारे में। अगर आप योगा करते हो तो बिल्कुल अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके लिए। योगा के बारे में जितना भी लिख सकते हो लिख दो, 3 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए, योगा के बारे में लिखना है। उसके बाद में शोकपीठ के बारे में लिखना है। भाई ये मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है यार? शोकपीठ लिखा है यार यहाँ पे। ठीक है, शोकाएजपीठ, ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन शोकपीठ लिखा है, लिख दो आपको जो भी पता है। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है इसलिए उसे साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, जो भी आपको आता है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी रोगों को रोकने के लिए किसी भी 4 निवारक उपायों का उल्लेख करो। ठीक है, संचारी रोगों को रोकने के लिए किसी भी 4 निवारक उपायों का उल्लेख करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी आता है लिख दो। ठीक है, पानी शुद्धिकरण के तरीके लिखो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, लिख दो। चलिए, मानसिक आरोग्यता के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? 3 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी लगता है लिखो। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम एडवेंचर एक्टिविटीज। मार्क्स 20 साहसिक प्रशिक्षण के ऊपर हमारा आ चुके हैं अभी हम। ठीक है, वेट थोड़ा सा यार, मुझे भी थोड़ा सा गला सूख रहा है। ठीक है, चलिए, एनसीसी में कौन कौन सी साहसिक क्रियाएं कराई जाती है? एनसीसी में कौन कौन सी साहसिक क्रियाएं कराई जाती है? ये कौन सा टॉपिक है भाई? एडवेंचर एक्टिविटीज है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अच्छे से पढ़ाया है आप सभी को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख दो यहाँ पे। चलिए, और लास्ट में मैं आप सभी को इसके आंसर कैसे आप देख सकते हो ये भी बताऊंगा। चलिए, ओके, तो ट्रैकिंग कैंप में सहभागिता करने हेतु तैयारियों के तथा सावधानियों का वर्णन करो। ठीक है, जब भी आप ट्रैकिंग कैंप में जब पार्टिसिपेट करने हेतु तैयारी तथा सावधानियों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए, अगर आपने ट्रैकिंग किया हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया हो तो कैसे पता होगा। पर्वतारोहण कैंप में सहभागिता करने हेतु कैडेट में जरूरी विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है, पर्वतारोहण कैंप में सहभागिता करने हेतु कैडेटों में जरूरी विशेषताओं का वर्णन करो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी लगता है आंसर लिख दो। किस स्थिति में स्लीदरिंग का उपयोग किया जाता है? किस स्थिति में स्लीदरिंग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, स्लीदरिंग का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है स्लीदरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, स्लीदरिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर से आप, जैसे आप किसी हेलीकॉप्टर में से आप देखते हो, मूवी में देखा होगा, हेलीकॉप्टर में से फौजी जो है रस्सी की हेल्प से नीचे उतरते हैं, उसको स्लीदरिंग कहते हैं। वेट, ओके, तो चलिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है? आजकल ऊर्जा में वृद्धि के लिए किसी भी 3 कारणों को लिखना है आप सभी को। ठीक है, लिख दो जो भी आंसर लगता है। चलिए, वृक्ष प्रदूषण को नियंत्रण करने में कैसे मदद करते हैं? वृक्ष प्रदूषण को नियंत्रण करने में कैसे मदद कर सकते हैं? 6 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी लगता है आंसर लिख दो। चलिए, उसके बाद बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। चलिए, अब बात करते हैं ऑब्स्टाकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण के ऊपर 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो एनसीसी में बालिका तथा बालक वरिष्ठ स्कंद के लिए क्रमवार बाधा प्रशिक्षण मार्ग का
बनाते हुए उसमें से बाधाओं का नामकरण उल्लेखित करो। ठीक है, जो भी पढ़ो सही तरह से, जो भी आंसर है लिख दो। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, हम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, 105 मार्क के लिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पर पूछा जाता है। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा आर्म फोर्सेस, 10 मार्क के लिए पूछा जाता है आर्म फोर्सेस के ऊपर। चलिए अब बात करेंगे 105 मार्क की। ठीक है, 105 मार्क की, अभी तक हमने 245 मार्क का पेपर डिस्कस किया है। ठीक है, अभी तक हमने 245 मार्क का पेपर डिस्कस किया है, अब 105 का करेंगे, टोटल हो जाएगा 350 का। क्लियर है? सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और चलिए आर्म फोर्स के बारे में, दुश्मन से लड़ते हुए साहस के प्रदर्शन के लिए उच्चतम पुरस्कार कौन सा दिया जाता है भाई? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है, कौन सा है? भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, जो लगता है लिख दो। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा होगा। सेना में दूर संचार की व्यवस्था करती है। ठीक है, सेना में दूर संचार की व्यवस्था करती है, जो भी लगता है लिखो। ठीक है, भारतीय सेना में कितने कमांड होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते, 5 होते, 7 होते, कितने होते हैं? जो भी कमांड है लिख दो। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था मैंने। एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती है? कितनी होती है कंपनियां? लिख देना है आप सभी को। चलिए, रंग रूट से जूनियर कमिश्नरेट अफसर तक क्रमवार के पदों का नाम लिखना आपको, जेसीओ के। ठीक है, जेसीओ जूनियर कमिश्नरेट ऑफिसर के आपको रैंक्स लिखना है। ठीक है, जेसीओ की रैंक्स आपको लिखना है यहाँ पे। रंग रूट क्या यार, रैंक ऑफ रिक्रूट, ओके रिक्रूट। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से सोल्जर से सिपाही से लेके यहाँ पे आपको जूनियर कमिश्नरेट रैंक का सीक्वेंस लिखना है आप सभी को। ठीक है, सिपाही है, नाइक है, लांस नाइक है, ऐसे ऐसे जाओ, जाके सूबेदार मेजर एसएम तक जाना है आप सभी को। ठीक है, लिख दो वहां पे। कितने मार्क का क्वेश्चन था? 4 मार्क का। ओके, सेना के किन्हीं 2 टैंकों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, सेना के किन्हीं 2 टैंकों के नाम लिखो। चलिए मैप रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। अब मैप रीडिंग, मानचित्र अध्ययन, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका इंतजार था मैप रीडिंग का। ग्रिड बेयरिंग के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, ग्रिड बेयरिंग के द्वारा नापा जाता है। सरकारी मानचित्र द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और परंपरागत चिन्ह, कन्वेंशनल साइन, किसी भी वस्तु को दर्शाते हैं। ठीक है, लिखना है यहाँ पे जो भी आपको आता है। उत्तर प्रकार का होता है, तो उत्तर कितने प्रकार का होता है लिखो, जितने भी प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, पोल स्टार इंडिकेटेड पोजीशन ऑफ नॉर्थ, पोल स्टार किसको इंडिकेट करता है? ठीक है, चलिए पोजीशन ऑफ नॉर्थ, कौन सी पोजीशन? ध्रुव तारा। कंपास के द्वारा और ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं यहां पे आपको लिखना है। चलिए, नक्शे के ऊपर खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनें क्या कहते हैं? ठीक है, जो नक्शा, जो मैप होता है, मैप के ऊपर जो है इस तरह से जो लाइनें होती है खड़ी वाली, ठीक है, और ये इस तरह से लाइनें होती है, उसको क्या कहते हैं? लिखो, जो भी लगता है आंसर लिखो। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के टाइप्स कितने प्रकार के प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं? ठीक है, तो चलो ठीक है, आप सभी को इसका आंसर लिखना है। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, इसके ऊपर ये सभी चीजें जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताए ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर सब कुछ चीजें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा, टेंशन ना लो। उत्तर दिशा डिग्री में होती है, उत्तर दिशा किस डिग्री में होती है? चलिए, उसके बाद ड्रॉ कन्वेंशनल साइन, यहाँ पे आपको कन्वेंशनल साइन बनाना है। ठीक है, सांकेतिक चिन्ह बनाना है। फुटपाथ, पैदल रास्ते का बनाओ, गांव का चिन्ह बनाओ, सर्वेक्षण वृक्ष, सर्वेक्षण फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे किला है, सर्वेक्षण किला, यहाँ पे प्लाटून का बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे पैदल रास्ता, फुटपाथ के दोनों दिया है क्या यार? ठीक है, कोई बात नहीं, दिया होगा गलती से। तो आप सभी को इसके कन्वेंशनल साइन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जगह भी है आपको बनाने के लिए, कैसे बनाओगे, प्लाटून क्या है? ठीक है, बना दो, आप बनाओगे यार, उतना भरोसा है आप सभी के ऊपर। चलिए, मैप पर ओन पोजीशन निकालने के तरीके। ठीक है, मैप पर ओन पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका तरीका आपको लिखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, जितने बच्चे, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है, टेंशन ना लो। डेड ग्राउंड की परिभाषा लिखो, मृत जमीन। ठीक है, मृत जमीन की परिभाषा लिखना है आप सभी को। अब बात करते हैं फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के ऊपर 25 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है?
फील्ड क्रैप, बैटल क्रैप ने। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सामने या पहले वाला क्षेत्र फिल इन द ब्लैंक्स गज का माना जाता है। ठीक है, बंद मुट्ठी से हम कितनी डिग्री नापते हैं, इसके ऊपर भी मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है यार। बंद मुट्ठी से कितनी डिग्री नाप सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलिंग के प्रकार, पेट्रोलिंग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए जो भी लगता है लिखो। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ चीजें पढ़ाया हुआ है। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं। ठीक है, इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं। चलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन के बारे सिंगल फाइल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हो। ठीक है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ठीक है, फाइल फॉर्मेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसमें आप सिंगल फाइल फॉर्मेशन क्या होता है इससे आपको लिखना है यहाँ पे। चलो, खाली हाथ से कोई 4 संकेत, खाली हाथ से संकेत, आपके पास जो राइफल खत्म हो जाती है, राइफल की जब गोलियां खत्म हो जाती है तो किस तरह से आप राइफल कर सकते हो, इस तरह से करके ऑब्स्ट्राइकल है, इस तरह से करके इकट्ठा हो, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे जो भी लगता है आपको आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हो तो एक बार लाइक बटन दबा दो, और आप सभी चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करो यार, मैं आप सभी के कमेंट तो पढ़ रहा हूं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को उनके नाम लिखना है। ठीक है, पता ही होगा आपको सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में तो। ठीक है, अब बात करते हैं दूरी असल में अधिक कब आंकी जाती है। ठीक है, दूरी अधिक कब आंकी जाती है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, लिख दो आंसर। फायर ऑर्डर के किस में लिखो, फायर ऑर्डर के टाइप्स आपको लिखना है यहाँ पे, फायर ऑर्डर के टाइप्स लिखना है। ठीक है, फायर ऑर्डर के टाइप्स यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स में भी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे आपको पूरे नाम मेंशन करना है उनके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, 15 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख हथियारों का वर्णन आप सभी को करना है। ठीक है, एक इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख हथियार का वर्णन, मतलब कि एक इन्फेंट्री बटालियन के पास कौन से हथियार होते हैं, कौन से प्रमुख हथियार होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो। चलिए अब बात करते हैं और फायर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर, फायर के प्रकार लिखो, 3 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी लगता है आंसर आपको लिखना है। पिस्टल पर आपको टिप्पणी लिखना है भाई, पिस्टल पर। ठीक है, पिस्टल पर आपको टिप्पणी लिखना है। चलिए, पिस्टल के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पिस्टल के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां, पिस्तूल, ठीक है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए उसके बाद में मिलिट्री हिस्ट्री, 20 मार्क का क्वेश्चन है, सैन्य इतिहास, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, SHF मानेकशॉ कौन थे। ठीक है, फील्ड मार्शल थे, क्या थे, एयर चीफ मार्शल थे, वाइस मार्शल थे, क्या है लिखो। ठीक है, 1971 भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, कश्मीर अभियान सन कब संपन्न हुआ था, कश्मीर अभियान कब संपन्न हुआ था। 1999 का युद्ध क्या कहा जाता है, 1919 को क्या कहा जाता है, इंडो पाक, कारगिल, क्या क्या कहा जाता है, जो लगता है लिख दो। ठीक है, द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंडेड ऑन, ठीक है, सितंबर को 1965 भारत पाक युद्ध विराम हुआ, कब हुआ, तो यहाँ पे आपको तारीख लिखना है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं निम्न पर टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क के। कारगिल विवाद, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको लिखना है, जो भी लगता है लिखो। चलिए, परमवीर चक्र से किसी एक विजेता के, परमवीर चक्र से किसी एक विजेता के नाम लिखो। अच्छा, अभी तक परमवीर चक्र जितने भी कितने जवानों को दिया गया, तो 21 जवानों को परमवीर चक्र दिया गया, तो 21 जवान में से किसी एक जवान का नाम लिखो। ठीक है, एक जवान का नाम लिखो और उनके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा है, अरुण खेत्रटपाल, मनोज पांडे, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, लिख सकते हो किसी के बारे में भी। छत्रपति शिवाजी की सैन्य, छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य नेता के रूप में क्या विशेषता है। ठीक है, मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पे आपको लिखना है उनके बारे में क्या क्वालिटीज थी उनकी। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई वन शुड रीड एंड नो अबाउट मिलिट्री हिस्ट्री, सैन्य इतिहास क्यों पढ़ना जाना चाहिए। ठीक है, सैन्य इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए, मिलिट्री हिस्ट्री क्यों पढ़ी जानी चाहिए भाई, क्यों हम हिस्ट्री मिलिट्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्या रीजन है, क्या मिलता है हमें वो मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ने से।
क्यों पढ़ना चाहिए, जो भी लगता है आंसर लिख दो, ठीक है। 6 मार्क का है। लास्ट क्वेश्चन पूरा कम्युनिकेशन के ऊपर 5 मार्क के लिए पूछा था। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन करो कंप्यूटर के बारे में, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है, बस पूरे के पूरे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं पूरे के पूरे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बनते थे। अगर आप सभी को अब इनके आंसर चाहिए आप सभी को, तो देखिए यहाँ पे कुछ समय बाद कुछ वीडियो आएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनके अगर आप सभी को पूरे टॉपिक वाइज आंसर चाहिए तो यहाँ पे कुछ वीडियो आएगी, उसको पूरे देख लो, इसके आंसर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे अभी आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बिल्कुल ऐसे बने रहो, सीखो, पढ़ो, ठीक है। अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। मैंने इसमें आंसर नहीं बताया क्योंकि इसके आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। आपका एग्जाम है तो सही तरह से ढूंढो और पढ़ो। चलिए, बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, आगे चल के आपको इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।